तो गाइस आज डेट है 10 जुलाई। और जो रीनीट का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 21 जून को। तब से लेकर आज तक लगभग 19 से 20 दिन हो चुके हैं और मैंने अभी तक अपना मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया है। आप खुद देख सकते हैं, ये नीट का पेपर है। अभी तक ऐसे कैसे ही रखा हुआ है। ये प्लास्टिक के साथ एडमिट कार्ड भी इसी में है और ये सारे फ़ोटो आईडी प्रूफ जो भी है सब इसी में रखा हुआ है। मैंने 15-20 दिन से इसे खोल के देखा भी नहीं है कि मैंने क्या करके आया था एग्ज़ाम में। अब मुझे पता है इतना भी ख़राब मेरा एग्ज़ाम नहीं किया था, बट स्टिल जो थर्ड में कोई एग्ज़ाम हुआ था उससे तो ख़राब ही गया था। अब मैं सोचा कि जो रिज़ल्ट आएगा आएगा। ऐसे भी आपको यदि पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरा 5th ड्रॉप था, यानी छठा अटैम्प्ट था मेरा। तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके मैं जानता हूँ, बट स्टिल मैं चाह रहा था कि अब जितने भी दिन है जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, मैं सोचा कि जितना पीसफुली जितना काम माइंड से रह सकूँ उतना अच्छा है। मार्क्स कैलकुलेट करेंगे बिना मतलब ये होड़ में रहूँगा कितना क्या कट ऑफ जा रहा है। कई कोचिंग कह रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में कहा था कि 530-40 कट ऑफ जाएगा, फिर बढ़ा के बोले 570 580 कट ऑफ जाएगा। फिर महेश्वरी क्लासेस वाले आए सर, उन्होंने कहा कि हमारे 70 से 80 बच्चे 690 के ऊपर ला रहे हैं, 200 बच्चे 690 ला रहे हैं और 700 प्लस तो हमारे 10-15 बच्चे हैं। तो उस हिसाब से कोचिंगों ने अपने कट ऑफ बढ़ा के और 600 के ऊपर कर दी। तो मुझे पता था ये सब होने वाला है, इसलिए मैं कैलकुलेट ही नहीं किया मार्क्स। देखो जो होएगा देखा जाएगा। अब जो इतने दिन बीते हैं उसमें मैंने मतलब जो मैं चाहता था इतने दिन से करना, स्पेशली जब थर्ड में का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मैं बहुत खुश था कि चलो ये एकदम अच्छा गया। उसके बाद मैं बिल्कुल लैविशली एकदम आराम से जी रहा था। मतलब सुबह जब चाहो उठो, है ना, 10-11-12 बजे जितना चाहे उठो, जो खाना है खाओ, पढ़ने का कोई टेंशन नहीं, सब कॉपी किताब अंदर, सुबह शाम घर में रहो, शाम में खेलने चल जाओ, घूमने चल जाओ, जो मूवी चाहे वो देखो, जो गेम चाहे वो खेलो। तो मैं वही कर रहा था थर्ड में से लेके जब तक रीनीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। शायद 7 या 8 को हुआ था या 10 को हुआ था शायद रीनीट का अनाउंसमेंट, पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो वही उतने दिन मैंने बहुत अच्छे से अपने टाइम स्पेंड किया, बट जैसे ही रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ बिल्कुल मूड स्पॉइल हो गया मेरा। मतलब एकदम भी पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे वो हो रहा था। बिल्कुल पढ़ नहीं पाया, बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहाँ पे देखना, मैं बाद में आपको दिखा दूँगा फ़ोटो खींच के। मैंने रीनीट का टाइम टेबल ही बनाया था कि मैं हर दिन कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। तो उसमें कभी 2 घंटा है, कभी 3 घंटा है, कभी 4 घंटा है। मुश्किल से 1-2 दिन 5-6 घंटा पढ़ाई की है, बाकी 2-4 घंटा 5 घंटा इतना ही पढ़ाई हुआ है डेली मुझसे। तो उसमें क्या ही रिज़ल्ट आएगा। अब बाकी तो भगवान भरोसा जो रिज़ल्ट आए, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट स्टिल। और मैं जानता हूँ 95% स्टूडेंट्स का यही हाल था। मैं जितने भी ऑफलाइन टेस्ट भी देने जा रहा था, जैसे पीडब्ल्यू ने अपना महानीट कराया था और जो मिशन 30 के जो टेस्ट कराए थे तो वो मैंने दिए थे, कुछ सारे तो नहीं दिए थे। तो जितने भी टेस्ट दिए थे वहाँ पे स्टूडेंट से बात किया तो वो लोग भी कहे मैं नहीं भाई, नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। जितना पढ़ा था बस टेस्ट के सहारे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। तो सबका वही हाल था। उसी हिसाब से सबने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद से तो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने तो देखिए ये बुक्स रखे हैं, बुक्स को भी अंदर नहीं रखा अभी तक मैंने, वहाँ के वहाँ रखे हैं। जितने यहाँ पे चार्ट्स है सब के सब वहीं के वहीं लगे हुए, मैंने कोई दीवार से उतारा ही नहीं है अभी तक। सब ऐसे का वैसे ही है। मैं तो भाई जिस दिन नीट ख़त्म हुआ उसके 1 हफ्ते के अंदर मैंने एक नया रैकेट लिया। पहले भी था एक रैकेट, एक रैकेट लिया, एक कॉर्क का डब्बा लिया। बस मैं तो भैया डेली खेलने जाता हूँ अभी, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं मुझे। जो होएगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उसे, जो भी चीज़, जितने मार्क्स जितने भी रैंक आएंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। और इस बार कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ज़रूर लूँगा। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की, जो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा प्लीज़ कभी मत करिएगा, वो ये है कि मैं सिर्फ अपना नीट को ही एक ऑप्शन बना के चला था, साथ में कोई और कोर्स नहीं किया। ऐसे कई लोगों ने कहा था मुझे कि साथ में तुम बीएससी कर लो, क्योंकि जब मेरे 2-3 ड्रॉप हो गए थे तब मुझे लोगों ने कहा था कि बीएससी कर लो साथ में, या कोई भी एक
अदर कोर्स कर लो, डिस्टेंस कोर्स ही कर लो, ताकि तुम्हारे पास एक बैचलर की डिग्री हो। मैं सोचा कि नहीं, मैं ये टाइम वेस्ट होकर मेरे लिए, और मैं फिर नीट को सीरियसली नहीं लूँगा। ये सोचे मैंने नहीं किया, और अब मेरे 5 ड्रॉप यानी 6 अटैम्प्ट हो चुके। मैंने जो अपना क्लास 12th है वो 2021 से पास किया था। वो भी बोर्ड तो दिया ही नहीं था हमने, हमारे बैच ने, क्योंकि कोरोना था, कोविड चल रहा था, तो बोर्ड दिया ही नहीं था। हमारे प्री बोर्ड के हिसाब से मार्क्स आए थे। प्री बोर्ड में चलो मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, उस हिसाब से मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए थे। जैसे मेरे कितने आए थे 12th बोर्ड में, शायद 92% कुछ आए थे। 10th में 93% कुछ आए थे, तो अच्छे ही थे। अब मैं, मेरे जो साथ के स्टूडेंट, जो मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, अब सब ने अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर लिया है। किसी ने प्राइवेट में प्राइवेट से MBBS कर रहा है, कोई BDS में एडमिशन ले चुका है, कोई गवर्नमेंट से MBBS कर रहा है, कोई अपना स्ट्रीम ही चेंज कर चुका है। मैं यदि आपके अपने बारे में बताऊं तो मैं बचपन से क्लास 5 तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। क्लास के टॉप 3 पोजीशंस में मैं रहता था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही में आता था। उसके क्लास 6 में पता नहीं क्या हुआ, मैं मतलब बहुत ख़राब तरीके से फेल करने लग गया 6 से। मतलब मान लो 10 सब्जेक्ट है ना, तो 10 में से मैं 8 सब्जेक्ट में फेल करता था 6 से। पता नहीं क्या हुआ था। 6, 7, 8 से 9 में मुझे पास नहीं कर रहे थे वो लोग, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने कहा उन्हें, तो उन्होंने पास कर दिया। अब क्लास 9 से 10th में क्या होता है ना कि आप यदि फेल तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमारे समय में ये रूल था, अब अभी पता नहीं है कि नहीं। तो क्लास 9th के फर्स्ट टर्म में मैं बहुत ख़राब तरीके से, अधिकतर मैक्सिमम सब्जेक्ट में फ़ेल कर गया था। तब क्या हुआ कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर है बैच की, या प्रिंसिपल ही कह सकते हैं, उनके तरफ से मुझे नोटिस आया कि यदि आप ऐसे ही फेल करते रहे तो आपको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपको तीनों टर्म का एवरेज मिला के सब सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तब जाके आप क्लास 10th में प्रमोट होंगे। अब ये सुन के तो भाई मेरे हालत ख़राब हो गई, बट स्टिल मैं सेकेंड टर्म में भी फेल किया। बट जैसे पहले मैं 7-8 में फ़ेल करा था, तो इसमें 3-4 में फ़ेल हुआ, बट स्टिल फेल था। अब क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम आ गया, उसमें तो भाई साहब मैंने जो पढ़ाई की है, मैं सब सब्जेक्ट में पास हुआ। स्टिल मैं एवरेज में फ़ेल था, कहीं 3 से 4 सब्जेक्ट के एवरेज में मैं फ़ेल था। बट स्टिल मैंने और मेरे पेरेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब देखिए इनका जो एवरेज है, मेरा जो एवरेज, भले मैं उसमें फ़ेल हूँ, बट जो मेरा प्रोग्रेशन है, मैं जिस हिसाब से प्रोग्रेस किया हूँ, वो देखते हुए उन्होंने मेरे क्लास 10th में प्रमोट कर दिया। और क्लास 10th में जाके आई डोंट नो, भगवान ने हेल्प किया, मैंने मेहनत किया, मैं क्लास में शायद 3rd आया था। और मैंने क्लास 10th के जो प्री बोर्ड होते हैं ना, जो सबसे हार्ड होता है, उस प्री बोर्ड में जो बायोलॉजी का पेपर था, उसमें मैंने सारे सेक्शन में हाईएस्ट आया था मेरा। केमिस्ट्री में भी मैं क्लास में मैक्सिमम मार्क्स मेरा ही आया था। तो चूँकि हमारी टीचर वैसी थी, जो हमारे बायो की टीचर थी, बायो और केमिस्ट्री की थी हमारी, उनका नाम था शोभा रानी। उनसे अच्छा टीचर मैंने देखा नहीं है, मतलब 9th-10th में बेस्ट टीचर, उनके चलते ही मैंने बायो साइंस चूज़ किया 11th-12th था। बहुत बहुत अच्छी टीचर थी। अब 11th में चूँकि मैं पढ़ाई में अच्छा था उस समय, तब तक मैं अच्छा हो गया था, तो 11th भले मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में थोड़ा दिक्कत था, मैं फेल किसी में नहीं हुआ। और 11th में मैं लगभग ठीक ठाक मार्क्स आते थे, और 3rd टर्म में तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स से, मतलब मैं क्लास में 3rd आया था। क्लास 12th को कोविड हो गया, मैंने मुश्किल से 1-2 महीना क्लास गया होऊंगा, और कोविड से पार हो गया पूरा। मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए, ऑनलाइन ही सब पढ़ाई हुई। उसी समय फिज़िक्स वाला स्टार्ट हुआ था, तो मैंने फिज़िक्स वाला का सबसे पहले बैच ज्वाइन किया था, वो था शायद लक्ष्य बैच। फिज़िक्स वाला का फर्स्ट बैच था लक्ष्य बैच, तो मैंने ज्वाइन किया था। उसमें सिर्फ फिज़िक्स था, और अलग सर पढ़ाते थे उसमें नीट और JEE एडवांस तक के क्वेश्चन करा देते सर। वो सबके नोट्स होंगे मेरे पास, पता नहीं, देखा नहीं, मेरा बहुत पुराना रखा हुआ है। उसके बाद से मैंने अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देते गया। जो मैंने 2021 में नीट दिया था, उसमें मेरे शायद 250 मार्क्स कुछ आए थे, या 300 मार्क्स का, मेरे याद नहीं है। फिर उसके बाद 300, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे आए थे 400,
350 कुछ आए थे, 350 सेकेंड अटैम्प्ट में। थर्ड अटैम्प्ट में आए थे मेरे 420 कुछ मार्क्स या 418 कुछ आए थे। फोर्थ अटैम्प्ट मेरे मार्क्स आए थे 608। अब उसमें जो मेरी रैंक भी थी वो थी शायद 70,000 के आसपास कुछ मेरी रैंक थी। अब उसमें भले ही मुझे MBBS नहीं मिलता बट मुझे BDS मिल जाता। बट हमारे यहाँ कोई लोकल काउंसिलर के पास में चला गया और उसने मुझे ब्रेन वॉश कर दिया कि इस रैंक पे आपको BDS भी नहीं मिलेगी, MBBS भी नहीं मिलेगी, आयुर्वेद भी नहीं मिलेगी। मैं सोचा ठीक है अब तो कुछ नहीं मिल सकता, भाई ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। पर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इस रैंक में आपको एक अच्छी तो नहीं मतलब एक डिसेंट BDS कॉलेज या एक आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाती, BAMS या BDS मुझे मिल जाता। बट मैंने नहीं ऑप्ट किया। अब आया 2025 का पेपर, टफेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसमें मेरे मार्क्स आए थे 438। रैंक पता नहीं कितने लाखों में थी, 1,60,70,000 कुछ मेरी रैंक थी। फिर मुझे समझ में आ गया अब कुछ नहीं मिलेगा। बट उस समय मेरा ड्रॉप लेने का एकदम मन नहीं था। मैं सोचा कि ठीक है अब मैं प्राइवेट से ही BDS कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास MBBS जितना पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपये मेरे पास नहीं है ताकि जो मैं MBBS में लगा पाऊँ। और वो मैं भी अगर बनूँगा तो मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनूँगा। मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब कज़न्स हैं, इमीडिएट फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं फर्स्ट डॉक्टर ही बनूँगा मेरी फैमिली का। उसके लिए चाहिए 1 करोड़ रुपये, जो कि अधिकतर लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, इतना बहुत टाइम लगेगा आपको कमाने में। यदि आपके पास पहले से सेटअप होता तो आप जल्द से जल्द कमा सकते थे। बट 1 करोड़ लगा के MBBS करना फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मैं सोचा ठीक है मैं प्राइवेट से BDS कर लूँगा। मैंने BDS में रिसर्च किए तो मुझे पता चला कि जो सबसे बेस्ट कॉलेज है BDS का वो है मणिपाल का, MCODS, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस ऐसे करके कुछ नाम है। उसकी जो फीस है वो है 30 से 40 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल। बट बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो डेंटल होता है ना, डेंटल BDS जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है। तो यदि आप अच्छे जगह से नहीं करते हैं, अच्छा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कि आपके पास पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसमें बहुत अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की दिक्कत क्या है ना कि वहाँ पे पेशेंट बहुत कमती आते हैं, तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत कम मिलेगा। आपको खुद में मतलब 16 प्रैक्टिस करके या फिर कहीं ज्वाइन करके फ्री में काम करना पड़ेगा, या फिर बहुत मिनिमम सैलरी पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा 4-5 हज़ार रुपये में, उसी में आप सीख पाएंगे। तो ये सब देख के मैं बहुत डिमोरलाइज हो गया कि मैं इसलिए तो मैं 4 ड्रॉप नहीं लिया था। इसलिए मैं सोचा कि ठीक है मैं एक लास्ट ड्रॉप और लूँगा, 5th ड्रॉप। इसमें मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, और जब 3rd में का पेपर हुआ मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया था, मेरे मार्क्स बन रहे थे 570 या 580 कुछ मेरे मार्क्स बन रहे थे। मैं सोचा कि ठीक है इस मार्क्स में मुझे MBBS है फिर BDS गवर्नमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सेटिस्फाइड था। बट फिर रीनीट हो गया, रीनीट में ऐसा पेपर आ गया भाई, लोग कह रहे हैं कि एक मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट सच में मतलब अपने फिज़िक्स का पेपर देखा और केमिस्ट्री का भी पेपर देखा, वैसा भी क्या ऑर्गेनिक पूछी थी, मतलब आई वाज ब्लैंक, मतलब नहीं बन रहा था मेरे से। बायो चलो आसान थी, मैं समझ रहा हूँ बायो आसान थी, ठीक है, आधा घंटा 45 मिनट मेरे से बायो हो गई पूरी। बट केमिस्ट्री या फिज़िक्स नहीं बन पा रही थी, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे 25 में क्या था ना कि 25 में नंबर ऑफ़ हार्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, बट ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन दे दिए कि बच्चा देख के ब्लैंक हो गया और उसे लगा कि पेपर नहीं हो पाएगा मुझसे। बट रीनीट का पेपर ऐसा नहीं था, इसमें इजी क्वेश्चंस नहीं थे, इसे भर भर के मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट टू टफ के बीच में जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे थे, इसलिए हम चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे कौन से सॉल्व करें, सारे एक जैसे लग रहे थे। इजी क्वेश्चन नाम मात्र के 5-6 इजी क्वेश्चन होंगे, बाकी सब के सब हार्ड और मॉडरेट क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही हाल था। तो वैसे ही पेपर गया, अब देखो क्या होता है। कोचिंग वालों ने तो अपने बैचेस लॉन्च कर चुके हैं, एक BW का नमकीन बैच आ चुका है, क्लासेस भी चालू हो चुके हैं। मैंने तो उनसे ही पढ़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अच्छा ही बैच है, बट
मुझे लगता है कि रिज़ल्ट तक का वेट करना चाहिए था उन्हें, बट अब मैं वो भी कह नहीं सकता ना, इतना लेट हो चुका है बैच भी। मतलब जुलाई चल रहा है तो वो कब बैच चालू करेंगे? बैच चालू होता है मई में, अभी जुलाई चल रहा है, 2 महीने ऐसे लेट हो चुके हैं, तो उनको भी चालू करना ही था। मैं अभी जो फ्री टाइम है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो जैसे जैसे यकीन बैच के लेक्चर्स बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको शॉर्ट नोट्स बना के दूँ, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स की डिमांड कहूँ या फिर ज़रूरत कहूँ, उनकी जो नीड ये होती है ना कि अंत समय में मैं क्या रिवाइज करूँ। जैसे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि जैसे मान लो नीट को 20 दिन बचे हैं, अब उसमें आप लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर लेंगे? आपको लगा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कुछ कर नहीं पाता नहीं हो। इसलिए आपके पास स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स 3 से 4 पेज में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो लॉन्ग नोट्स नहीं। अधिकतर जैसे मैंने भी ये गलती की थी कि मैं शॉर्ट नोट्स 10, 12, 15 पेज में शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, मतलब सारा चीज़ लिख दिया, तो शॉर्ट नोट्स थोड़ी ना बना। इसलिए मैं जैसे यहाँ पे एक आपको फ़ोटो डाल के दिखाऊंगा, यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे इधर दिखाता हूँ, ये जैसे ये जो है दिख रहेगा आपको अभी, ये जो आपको ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मैंने शॉर्ट नोट बनाया था। एक मिनट, हाँ, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मैंने शॉर्ट नोट बनाया था। एक पेज में मैंने पूरे प्लांट हार्मोन को समराइज किया था। इसी टाइप से मैं आपके लिए शॉर्ट नोट बना के दूंगा। जैसे जैसे फिजिक्स वाला के यकीन बैच के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, यकीन 2.2 के, वैसे वैसे आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा। और मैं ये गारंटी करूँगा कि कोई भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं छूटे इसमें, कि फ्री टाइम में मैं कुछ तो करूँगा, इतना तो मुझे आता ही है, इतना बार नीट दे चुका हूँ, मुझे हर लाइन का मतलब पता है, अच्छा से मुझे आता है। बस वही बात है ना, कुछ लोग फिर कमेंट करेंगे खुद का तो नीट निकला, दूसरे को पढ़ाना चले, बट ठीक है, कमेंट्स में जो कहते हैं कहने, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही कहना था। अभी जो बचे हुए टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, प्लीज़ कोई सर्च ना करे, सब बंद करके रख दे और जाके कुछ फिजिकल स्पोर्ट खेलें, जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, मतलब प्रोडक्टिव कीजिए प्लीज़। ये नीट के चक्कर में मत रहिए, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बस एंजॉय कीजिए। बस यही कहना था। थैंक यू।